वक्फ एक्ट 1995 एक ऐसा कानून जो एंटी हिंदू है, एक ऐसा लॉ जो इनॉर्मस पावर देता है वक्फ बोर्ड को, एक ऐसा कानून जिस कारण से आज वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पे क्लेम कर सकता है, एक ऐसा कानून जिस कारण से आज भारत में डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उसी के पास है। इस वीडियो में गाइस हम जानते हैं क्या इस काले कानून के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का आपको अपडेट सबसे पहले मिले। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वक्फ एक्ट 1995 एक नया कानून लाया गया कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा जो वक्फ एक्ट 1954 को रिप्लेस कर रहा था। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को बहुत सारी शक्तियां दी गई जिसका दुरुपयोग कर आज वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। आप सभी को जान के हैरानी होगी कि दिल्ली का 77% लैंड जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है। दिल्ली हाई कोर्ट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सेंट्रल विस्ता यानी नया संसद भवन, मुकेश अंबानी का घर, ये सब जमीन भी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है। एज पर वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम 8,66,035 प्रॉपर्टी आज भारत में वक्फ बोर्ड के अंडर में है जो टोटल 8,02,000 एकड़ जमीन को कंसिस्ट करता है। यह सब डाटा वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे है जिसका मोटो है वंस अ वक्फ ऑलवेज वक्फ। अब हम जानते हैं कि ऐसा क्या है इस कानून में। एज पर सेक्शन 3 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 इट स्टेट दैट इफ वक्फ थिंक्स दैट द लैंड बिलोंग्स टू अ मुस्लिम देन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ वक्फ का सोचना ही काफ़ी है कि ज़मीन मुस्लिम का है, उसको कोई दूसरा सबूत नहीं चाहिए होता। अगर वक्फ मान लेता है कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं बल्कि वक्फ की है तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि आपको वक्फ ट्रिब्यूनल जाना होगा जहाँ उसका अधिकारी यानी मेंबर एक मुस्लिम धर्म का जानकार हो सकता है, जिस कारण से अगर आपकी प्रॉपर्टी पर वक्फ क्लेम कर लेती है तो आप उसको अपने कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह लोग बायस्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में जो बोलता है कि अगर आपका जमीन वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाता है तो सर्वे कराने के लिए जितना खर्च लगता है वह सब आपको देना होगा। आयरनी देखिए, आपकी अगर किसी हिंदू, सिख या क्रिश्चियन का जमीन वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाता है तो ये हिंदू, सिख या क्रिश्चियन आदमी का पैसा लगेगा अगर आप वक्फ बोर्ड में चैलेंज करते हैं उनके क्लेम को। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 40 के बारे में जो बोलता है कि व्हेन अ वक्फ बोर्ड लेज अ क्लेम ऑन द लैंड ऑफ अ पर्सन इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वक्फ बोर्ड टू प्रूव द क्लेम ऑन द लैंड बट द रियल ऑनर ऑफ द लैंड हैज टू प्रूव द ओनरशिप ऑफ हिज लैंड। इसका मतलब यह है कि अगर वक्फ बोर्ड आपके जमीन पे दावा कर देता है कि ये जमीन आपकी नहीं, ये वक्फ बोर्ड की है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वक्फ बोर्ड की नहीं होती है कि वो प्रूव करे कि ये जमीन उनका है, जबकि ये चीज आपको साबित करना होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो इतना गलत हो सकता है। आपकी और हमारी कांग्रेस सरकार की ये सब देन है। वह तो वक्फ बोर्ड से इतना प्यार करती है कि 2013 में जाते जाते दिल्ली के 123 सबसे कीमती जमीन को वक्फ बोर्ड को तोहफा में देकर चली गई। आप सभी को एक और चीज मैं बता दूं, भारत में एक लिमिटेशन एक्ट 1983 नाम का भी कानून है जो बताता है कि किसी भी जमीन पर क्लेम करने का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। परंतु कांग्रेस सरकार ने सेक्शन 107 में साफ साफ लिखवाया कि नथिंग कंटेनिंग लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई टू एनी सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन एनी वक्फ और फॉर पोजेशन ऑफ एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। मतलब कि वक्फ बोर्ड कभी भी किसी भी जमीन पे क्लेम कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर वक्फ बोर्ड आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम करती है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते बल्कि आपको वक्फ ट्रिब्यूनल जाना होगा। पर मैं आप सभी को बता दूं, भारत के संविधान में पार्ट 14A एक भाग है जहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आप किस किस विषय पे ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, पर वहाँ पे कहीं भी वक्फ बोर्ड के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। आप सभी को जान के हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराना मंदिर जो तमिलनाडु में उस पर भी क्लेम कर दिया है। पर मजेदार बात यह है कि इस्लाम धर्म खुद 1300 साल पुराना है, तो आप खुद देखिए कि 1500 साल पुराना मंदिर कैसे अल्लाह का हो सकता है जबकि इस्लाम धर्म ही 1300 साल पुराना है। These lovely historic temples in Trichy, Tamil Nadu, now be claimed by the state Waqf Board. That's right. According to the Tamil Nadu Waqf Board, they own properties that are part of these centuries-old temples in Trichy. The land of these temples now be claimed by Waqf officials and all their life only after India visited New Delhi in Trichy. जब देश का बंटवारा हुआ और भारत पाकिस्तान बना तब जितने भी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन पाकिस्तान रीजन में रहते थे वे अपना घर जमीन छोड़ कर भारत आए और यहाँ से जो भी मुस्लिम उधर गए तो उनको इन भाइयों का जमीन दे दिया गया। परंतु वह लोग जो जमीन छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनका जमीन इन सब हिंदू, सिख, क्रिश्चियन को नेहरू गवर्नमेंट ना दे के वक्फ बोर्ड को दे दी और ये लोग वक्फ बोर्ड को रेंट दे के रहने लगे। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहता था कि कैसे एक स्पेसिफिक रिलीजन को एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्पेशल स्टेटस दे के रखी है और कैसे दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। यह ऐसा कानून है जिसके बारे में अधिकतर भारतीयों को पता नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं भारत सरकार से कि पार्लियामेंट में लॉ पास करा के वक्फ एक्ट 1995 को रिपेल किया जाए क्योंकि यह लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, 15 और 25 को वायलेट करती है।
आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसा कोई लॉ हिंदुओं के लिए नहीं है, सारा मंदिर हिंदुओं का गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो एक स्पेसिफिक रिलीजन के साथ इतना लगाव क्यों है कांग्रेस गवर्नमेंट को? वोट देने से पहले आप सभी को सोचना चाहिए और मैं अनुरोध करता हूं बीजेपी गवर्नमेंट से कि वक्फ एक्ट 1995 को खत्म करे। गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का आपको अपडेट सबसे पहले मिले। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।